हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल बांबू में। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, कंप्यूटर रन करता है या कंप्यूटर जिसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पटवारी और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। देखो, पटवारी का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पटवारी का सिलेबस देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ एक बड़े शब्दों में ये दिख जाएगा कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये एक इसका पार्ट है। और कांस्टेबल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, इसके क्या यूजेस है और ये किस किस प्रकार का होता है और कंप्यूटर के अंदर ये कैसे काम करता है। तो आइए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहते क्या है हम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या कह सकते हैं, ओएस। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ ओएस, ओएस होता क्या है। ओएस का मतलब क्या हो गया, आपको ये याद रखना है। ओ से मतलब ऑपरेटिंग और एस का मतलब होगा सिस्टम। तो ओएस का मतलब भी आ सकता है कई बार एग्जाम में, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जिसके ऊपर रन करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना। अब देखो, इसके बेसिक टास्क क्या होते हैं, ये क्या करता है, ऑल बेसिक टास्क, कंप्यूटर के सारे बेसिक टास्क सारे काम करता है। पहले क्या, फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर सारे फाइल मैनेजमेंट। और उसके बाद कंप्यूटर में अंदर क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है, दो टाइप की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी, एक कौन सी होती है, देखो, एक प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप पहले वो देख सकते हो अगर ये आपको अच्छे से देखना है तो, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जिसके अंदर रोम और रैम हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है दोनों। रैम क्या होती है, रैम वॉलेटाइल होती है और रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। उसके बाद देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसके अंदर क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है, सीडी आता है। ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई, जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी क्या करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, कंप्यूटर का चलना। उसके बाद देखो, हैंडलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उनकी हैंडलिंग, उनको अच्छे से हैंडल करना। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इसका भी मैंने कंप्यूटर में पहले एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। अभी देखो, राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर 4 ऑप्शन इनपुट के दे रखे थे, 3 ऑप्शन इनपुट के दे रखे थे और 1 ऑप्शन दे रखा था आउटपुट का। और उसके अंदर ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वहां पे एक प्रिंटर ऑप्शन था। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। और उसके बाद देखो, कंट्रोलिंग पेरिफेरियल डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आया है, पेरिफेरियल। पेरिफेरियल का मतलब क्या होता है, वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो, ठीक है। कंप्यूटर से कनेक्ट कौन कौन से डिवाइस होते हैं, देखो, एक तो होता है मॉनिटर, उसके बाद क्या होगा, सीपीयू, माउस, ये सारे डिवाइसेस क्या है। और क्या होगा, देखो, और इसके अंदर होगा आपका कीबोर्ड, और क्या होगा, प्रिंटर और स्पीकर। तो ये सारे डिवाइसेस मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्लीट एक कंप्यूटर बनाते हैं। तो इन्हीं सारी डिवाइसेस को एक साथ कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंट्रोलिंग ऑल पेरिफेरियल डिवाइसेस, तो इन सभी डिवाइसेस को जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहते हैं एक ही टाइम में, उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरियल डिवाइसेस। और उनको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। देखो, इंटरफेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक इंटरफेस है। किस किस के बीच में, कंप्यूटर यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर चलाता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब वही सारे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है, एक माध्यम है। ये क्या है, एक माध्यम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम है, जो कि किसके बीच में माध्यम है, कंप्यूटर यूजर, जो कंप्यूटर चला रहा है, और
किसको चला रहा है? कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको ये वाली याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर्स, ठीक है। उसके बाद ये और क्या करता है देखो, अलाउ प्रोग्राम टू रन। अगर जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, उनको ये क्या करता है? अलाउ करता है रन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम को। या ऐसा भी लिखा आ सकता है एग्जाम में कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराने के लिए हमें कौन सा सिस्टम चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, अलाउ प्रोग्राम टू रन या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी प्रोग्राम है, जो भी टास्क है, उसको चलाने के लिए कौन सा सिस्टम हमें चाहिए? तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। देखो, इसको और हम सिंपल से समझ सकते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर पे कोई भी फिल्म देखनी है, ठीक है, कोई मूवी देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद वो चलेगी कैसे? वो रन कैसे होगी? वो प्रोग्राम चलेगा कैसे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। वो सीधा कंप्यूटर के अंदर कमांड जाएगा कि इस मूवी को ओपन करना है और ये चलनी चाहिए, अब ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो किसी कैलकुलेशन के लिए या किसी टास्क के लिए उसको रन करने के लिए हम किसका उपयोग लेते हैं? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या आता है? विंडोज। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, हर कंप्यूटर के अंदर आजकल आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जो ज्यादा चलने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज के फाउंडर कौन है? डेवलपर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स के साथ में कौन थे? पॉल एलन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिल गेट्स और पॉल एलन। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्मली आपको हर कंप्यूटर में दिख जाएगा। उसके बाद देखो विस्टा और एमएस डॉस। विस्टा भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके साथ में क्या है? एमएस डॉस। ये क्वेश्चन आया था अभी राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर, जिसके अंदर देखो 3 ऑप्शन दे रखे थे। एक तो एमएस डॉस था, एक यूनिक्स था, और इसके साथ एक क्या था? विंडोज था। ये तीनों क्या थे? एक ऑप्शन में दे रखे थे, और इसके साथ एक क्या था? आस्की का एक ऑप्शन था, और बोला गया था कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके साथ एक विंडोज था, ये भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 3 तो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और एक अलग से एक प्रोग्राम था, ये कोडिंग इंस्ट्रक्शन था। तो वो क्या था? हमें उस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था कि उन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा हर एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज है, विस्टा है, एमएस डॉस है। एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या होगी? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से। उसके बाद देखो लाइनक्स। उसके बाद क्या आता है? देखो लाइनक्स, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके डेवलपर कौन है? इसकी खोज किसने की थी? तो लाइनस टॉरविड ने की थी, ठीक है। लाइनस टॉरविड ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की थी? लाइनस की। उसके बाद देखो यूनिक्स, इसकी खोज किसने की थी? डेनिस रिची ने। लाइनक्स की खोज किसने की थी? डेनिस रिची ने की थी। अच्छा, ये डेनिस रिची जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सी लैंग्वेज की भी खोज की थी, ये भी आप याद रखना एग्जाम में। सी लैंग्वेज की और किसने खोज की थी? डेनिस रिची ने। तो सी लैंग्वेज और यूनिक्स दोनों की खोज किसने की थी? डेनिस रिची ने की थी। उसके बाद देखो अबंटू, ये भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के कंप्यूटर के अंदर आता है। जो एप्पल के कंप्यूटर या फिर जो लैपटॉप आते हैं, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके अंदर कौन सा होगा? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो और कौन सा बच गया? सन सोलरस। सन सोलरस भी एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखना है। उसके बाद एंड्रॉयड, जो हमारे फोन में आता है आजकल, वो भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसका? एक मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किस पे बेस्ड है? लाइनक्स पे बेस्ड है। लाइनक्स कहाँ पे? देखो लाइनक्स की खोज किसने की थी? लाइनस टॉरविड ने की थी। तो जो एंड्रॉयड है वो किस पे बेस्ड है? लाइनस पे बेस्ड है। और इसकी खोज किसने की थी? ये गूगल कंपनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम और पढ़ते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है प्री लोडेड। प्री लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है,
माइक्रोसॉफ्ट विंडो में देखो ये कैसा होता है, प्री लोडेड। प्री लोडेड ओएस का मतलब क्या है, जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर पहले से वो आता है, ठीक है, उसके अंदर पहले से वो लोड होए हुआ रखा होता है, हमें उसके अंदर अलग से उसको डाउनलोड नहीं करना होता, उसको बोलते हैं हम प्री लोडेड, ठीक है, वो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर आता है, ठीक है। तो प्री लोडेड हो गया वो। प्री लोडेड के अंदर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा, मैक ओएस, जो कंप्यूटर ये एप्पल के कंप्यूटर में आता है। उसके बाद देखो कुछ हम और इंटरेस्टिंग इसके अंदर लाइंस देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लगभग 80 से 85% यूज होता है। मतलब मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग इसने मार्केट पे 80 से 85% तक इसने कैप्चर कर रखा है। 80 से 85% जो कंप्यूटर है वो इस पे आधारित है, ठीक है। और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, विंडो 10, ठीक है, विंडो 10 इसका लेटेस्ट वर्जन है, और ये 2015 में आया था, ये आपको याद रखना है। विंडो 10 इसका लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब देखो जो आजकल के जो मॉडर्न टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम में आता है, ये आपको याद रखना है, GUI। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम में आता है, GUI, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखो, और यहाँ पे देखो लाइनेक्स और एंड्रॉयड ये कैसे हैं, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ओपन सोर्स है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, एक प्री लोडेड होते हैं, ठीक है, प्री लोडेड होते हैं एक ये वाले जो पहले से कंप्यूटर के अंदर आते हैं, लेकिन जो लाइनेक्स है और जो एंड्रॉयड है ये कैसे हैं, फ्री ओपन सोर्स। यहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको मिलेगा, देखो लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स कैसा है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइनेक्स और एंड्रॉयड दोनों ही कैसे हैं, फ्री ओपन सोर्स, और जो एंड्रॉयड किस पे बेस्ड है, लाइनेक्स पे बेस्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो OS फॉर मोबाइल फोन भी क्या है, एक आज के जमाने में कंप्यूटर है, तो मोबाइल फोन के अंदर कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो भी देखना। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि जनरली ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई डिवाइस रन करे चले, ठीक है। तो आजकल हमारे जो फोन है वो किस पे चलते हैं, ज्यादातर फोन गूगल के एंड्रॉयड पे, हमारे फोन किस पे चलते हैं, एंड्रॉयड पे, ठीक है। हम बोलते हैं कि इसके अंदर ये वाला एंड्रॉयड है, ये वाला एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड क्या है, उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर वो फोन चलता है। तो एंड्रॉयड किसके द्वारा बनाया गया था, गूगल कंपनी का। एंड्रॉयड किसका है, गूगल का, ठीक है। और एंड्रॉयड किस लैंग्वेज पे काम करता है, जावा लैंग्वेज पे, ये आपको याद रखना है। देखो स्टूडेंट, जो एंड्रॉयड है वो किस पे काम करता है, एंड्रॉयड किस भाषा पे काम करता है, तो एंड्रॉयड जावा पे काम करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और, एप्पल के फोन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो iOS है, ठीक है। एप्पल के मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो एप्पल iOS है। इसके बाद कुछ समय पहले एक विंडोज का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मोबाइल में चलता था, विंडोज फोन बोलते थे उनको। उसके अलावा ब्लैकबेरी में भी चलते थे, BBM, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे पुराने, लेकिन ये आजकल इनका कम यूज होने लग गया। तो आज के टाइम में देखो एक गूगल का एंड्रॉयड चलता है और एप्पल के अंदर iOS चलता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस के, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जीके बाय अनिल बंबू चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।